Assalamu alaikum. My name is Azmatullah Khan from MSc Fourth, roll number 2. हमारा जो पर्चे में क्वेश्चन नंबर 3 है उसका स्टेटमेंट ये है कि कंप्यूट द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x for the following data. What is regression coefficient and what does it mean? यानी टेबल ये है x, y, 3, 5, 6, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। इसमें पहला बात ये बताया गया है कंप्यूट द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन, यानी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। पहले तो ये बात काबिल जिक्र है कि लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन है क्या चीज़। इसके लिए हम एक स्लाइड, वो स्लाइड ये है कि व्हाट इज़ लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, यानी इक्वेशन जो होता है वो असल में एक शक्ल का होता है और लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का जो इक्वेशन होता है वो एक लाइन का होता है। यानी इसके बाद द लाइन इज़ कॉल्ड रिग्रेशन लाइन, यानी जिस इक्वेशन से जो लाइन आता है उसको रिग्रेशन लाइन कहता है। हेज द इक्वेशन, और इसका जो इक्वेशन होता है वो ये है कि वाई केप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी इसका इक्वेशन ये है। और इसी एंड द लिस्ट स्क्वायर्स regression line is the line that makes the vertical distance from the data points of the regression line। और जो लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का जो लाइन होता है वो डेटा पॉइंट से एक वर्टिकल डिस्टेंस पर एक लाइन्स होता है दरअसल। और ये एक ऐसा लाइन होता है कि वो छोटा से छोटा फासला इससे बनाता है, यानी जो नीले डब्बे बनाया गया है वो डेटा पॉइंट्स है और इसके पीछे जो लाइन खींचा गया है वो रिग्रेशन लाइन है। हमारा काम यह है कि हम उस लाइन यानी जो डेटा पॉइंट से वर्टिकल कम से कम फासला बनाता है उस लाइन का इक्वेशन हमें बनाना होगा, यानी वाई केप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को हमें मालूम। अब हमारा काम चुन के टेबल हमारे पास गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम हमें दिया गया है। रिक्वायर्ड जो है वो लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन है और रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें मालूम करना है और इसका मतलब जो है वो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। द कंप्यूटेशन नीडेड फॉर द रिग्रेशन लाइन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। चुन के हमें ये मालूम करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू, हमें ये मालूम करना है कि वाई केप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसके लिए हमें जिस वैल्यू की ज़रूरत है वो हम पहले से टेबल में मालूम करते हैं। टेबल चुन के वो एक्स स्क्वायर एक्स वाई है। एक्स के नीचे जो लाइन है कॉलम है इसमें हम एक्स के वैल्यू पुट करते हैं, यानी 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 28, 32, 34। इसके बाद वाई के कॉलम में वाई में एक्स स्क्वायर जो है इसमें हम एक्स यानी 3 को 2 दफ़ा ज़रूर करते हैं, यानी इसके स्क्वायर लेते हैं 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। वाई वाले में वाई की स्क्वायर लेते हैं और एक्स वाई जो है एक्स वाई के कॉलम में जो वैल्यू है वो इसमें हम एक्स और वाई को करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम ज़रूर करते हैं, यानी 3 ज़रबे 10 30, 5 ज़रबे 12 60 एंड सो ऑन। इसके बाद नीचे जो कॉलम है जो टोटल वाला लाइन है इसमें हमने सबको टोटल किया है, यानी कॉलम में जितने वैल्यू है इसको टोटल किया है कॉलम वाइज। यानी समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 196, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 294, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4468, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8226, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5911। अब हमें इक्वेशन मालूम करना है, रिग्रेशन इक्वेशन उसको हमें मालूम करना है। इसका इक्वेशन ये है कि वाई केप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स एक्स। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक्स तो हमें मालूम हुए है ए और बी वाई एक्स की। तो बी वाई एक्स की जो फार्मूला है वो ये है कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यह जो है एन इज इक्वल टू 12, एन इज इक्वल टू हमारे पास 12 है।
इस इक्वेशन यानी स्टेट में टेबल से हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी n12 है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5911 एंड सो ऑन। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो इससे आता है 0.887, यानी बी की वैल्यू जो हमें मिल गया, बी ऑफ वाई व एक्स की वैल्यू जो हमें मिल गया वो है 887। इसको हमने नाम दिया कि इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद ए की वैल्यू हमें चाहिए, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स बार। इस 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 जगह वो एक्स बार एंड वाई बार की हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो इक्वेशन 1 में वाई बार जो है वो समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन के मुसावी है, और एक्स बार जो है वो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो है 24.5 और 16.33। इसको हम बी में पुट करते हैं तो ए की वैल्यू हमें मिल गया, यानी जब हम इसको बी में पुट करते हैं तो ए की वैल्यू हमें मिल गया। तो ए की वैल्यू बी मिल गया, बी ऑफ वाई व एक्स की वैल्यू बी मिल गया फ्रॉम ए एंड ए की वैल्यू से इसको जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी वाई केप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स एक्स। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया वाई और एक्स में, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन। और ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमने पहले बताया। और इसमें जो हमसे दूसरा बताया गया है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट बताया गया है कि वो क्या है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो है बी वाई एक्स, जो कि इस इक्वेशन में इस्तेमाल किया गया है, वो है 0.887 विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज बाई। और इसका मतलब यानी जो हमें दूसरा कि व्हाट डज इट मीन, यानी इसका मतलब क्या है इस कोफिशिएंट का। इस कोफिशिएंट का मतलब यह है कि y की वैल्यू बढ़ जाएगी, कि अगर x की एक वैल्यू में x की वैल्यू में एक यूनिट इजाफा हो जाए तो y में 887 इजाफा हो जाएगा। यानी इसका मतलब, यानी कोफिशिएंट जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसका मतलब यह है। और इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ख़त्म हुआ।